हाँ प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनी एकेडमी स्टार पर। दोस्तों, हम बात करेंगे आज कक्षा 12 की अंतरा पाठ्य पुस्तक जो ऐच्छिक विषय के रूप में आपके चलती है कक्षा 12 में, और अंतरा पुस्तक का दूसरा अध्याय जिसका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी की दो कविताएं यहाँ पर दी गई हैं। पहली जो कविता हम पढ़ चुके हैं जिसका नाम है गीत गाने दो मुझे, उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। और आज की जो अपनी कविता रहेगी उसका नाम है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति जो कविता है वो निराला जी का एक काव्य संग्रह है अनामिका, जो 1938 में आया था। अनामिका नाम से ही एक काव्य संग्रह 1923 ईस्वी में आ चुका था, लेकिन जो सरोज स्मृति कविता है वो अनामिका के दूसरे भाग में संग्रहित है और वो आया था 1938 ईस्वी में। सरोज स्मृति कविता हिंदी का शोक गीत कहलाता है और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, ये कविता निराला जी ने अपनी दिवंगत पुत्री सरोज की स्मृति जो है मृत्यु के बाद उन्होंने उनकी याद में लिखी है। ये केवल हिंदी की कविता ही नहीं है, ये एक पिता का अपनी पुत्री के प्रति विलाप है। एक तरह से उनके हृदय की पीड़ा व्यक्त की गई है यहाँ पर। निराला जी ने जब अपनी पुत्री से उनका विछोह हो जाता है तो किस तरह से वो अपने हृदय के उद्गारों को अपनी पुत्री के प्रति प्रकट करते हैं उसका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। जैसा कि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। तो ना तो ये कोई गाना है ना ये कोई छंद है, ये एक पिता का विलाप है अपनी पुत्री के प्रति। इस विलाप में कई बार जहाँ निराला जी को अपनी पुत्री को देखकर शकुंतला की याद आती है तो कई बार उन्हें याद आती है अपनी दिवंगत पत्नी की। जब श्रृंगार करते हैं तो किस तरह से उनको कहते हैं कि आकाश बदलकर बना मही। तो उन्हें कई स्थानों पर शकुंतला की याद आती है और कई स्थानों पर अपनी पत्नी जो है दिखाई देती है सरोज के रूप में। ये एक पवित्रता के साथ साथ यहाँ पर एक पिता का जो विलाप है वो प्रकट हुआ है। इस कविता में न केवल एक पिता का अपनी पुत्री के प्रति विलाप है, अपितु निराला जी के जीवन संघर्ष भी इसमें देखे जा सकते हैं। साथ ही समाज के साथ उनके जो संबंध हैं उनको भी इस कविता में प्रकट किया गया है। साथ ही साथ एक भाग्यहीन पिता का अपनी पुत्री के प्रति अकर्मण्यता का बोध भी इस कविता में प्रकट हुआ है। दोस्तों, इस कविता में निराला जी के व्यक्तिगत जीवन के जो संघर्ष हैं वो भी प्रकट हुए हैं। निराला जी कहते हैं इस कविता में कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो इस तरह से इस कविता में अपनी दिवंगत पुत्री सरोज के प्रति एक पिता का विलाप किस तरह से प्रकट हुआ है, किस तरह से जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं का एक एक करके वर्णन करते हैं और अपने जीवन के संघर्षों को किस तरह से प्रकट करते हैं निराला जी इस शोक गीत में। आइए देखते हैं इसका भावार्थ। निराला जी कहते हैं, देखा विवाह आमूल नवल। विवाह, यहाँ विवाह से शुरुआत करते हैं निराला जी। जब उन्होंने अपनी पुत्री सरोज का विवाह किया था तो किस तरह से वो कहते हैं कि ऐसा विवाह देखा, विवाह कैसा, आमूल नवल। यहाँ पर इसका शाब्दिक अर्थ तो निकलेगा मूल तक यानी जड़ तक, लेकिन इसका हम भावार्थ लेंगे पूरी तरह से, पूरी तरह से, यानी ऐसा विवाह जो पूरी तरह से कैसा था, नवल यानी नया था। ऐसा विवाह मैंने आज तक नहीं देखा जैसा विवाह मेरी पुत्री का हुआ। देखा विवाह आमूल नवल यानी पूरी तरह से एक नए तरह का विवाह मैंने देखा अपनी पुत्री का। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। जब विवाह के समय पुत्री का स्नान कराया जा रहा था तो जैसे ही पुत्री के ऊपर जो कलश का शुभ जल था वो गिरा,
अर्थात पुत्री को जब स्नान कराया जा रहा था, देखती मुझे, उस वक्त जब पुत्री को स्नान कराया जा रहा था, विवाह के लिए तैयार किया जा रहा था, तो उस समय निराला जी कहते हैं तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। जब तेरे ऊपर कलश का पवित्र जल डाला जा रहा था, उस समय देखती मुझे तू हंसी मंद, उस समय मंद मंद मुस्कुराहट के साथ तू मेरी तरफ देख रही थी। होठों में बिजली फंसी स्पंद, और तेरे हृदय के उद्गार, जो हृदय में प्रकट उद्गार हो रहे थे, वो एक तरह से होठों पर कंपन के रूप में आकर रुक गए। स्पंद का मतलब है कंपन, कंपन। तो यहाँ पर वो जो हृदय के उद्गार थे, वो हृदय के उद्गार होठों में बिजली की चमक की तरह, जिस प्रकार आसमान में बिजली कड़कती है और छुप जाती है, वैसे ही जो हृदय के उद्गार थे वो बिजली की तरह आकर होठों पर फंस गए। होठों में बिजली फंसी स्पंद, स्पंद यानी कंपन प्रकट हो रहा था। कहाँ पर? होठों पर। उर में भर झूली छवि सुंदर प्रिय की ए शब्द श्रृंगार मुखर। और उस समय तेरे हृदय में जब तेरे ऊपर कलश का पवित्र जल डाला जा रहा था, उस समय तू मंद मंद मुस्कुराहट के साथ, मंद हंसी के साथ मेरी तरफ देख रही थी, और तेरे हृदय के उद्गार तेरे होठों पर आकर कंपन की तरह प्रकट हो रहे थे। जैसे बिजली आसमान में कड़क कर एकदम से छुप जाती है, वैसे ही वो तेरे हृदय के उद्गार होठों पर आकर कंपन जो है प्रकट कर रहे थे। और तेरे हृदय में, उर यानी हृदय, तेरे हृदय में भर झूली छवि सुंदर, तेरे हृदय में भरकर झूलने लगी, अर्थात आने लगी क्या? छवि, यानी एक बिंब बनने लगा। किसका? प्रिय की, जिसके साथ तेरा विवाह हो रहा था, उस प्रिय की तेरे हृदय में छवि बनने लगी। लेकिन वो छवि कैसी थी? शब्द, यानी शब्दों के माध्यम से तू उसको प्रकट नहीं कर पा रही थी। अगर तेरी माँ होती तो शायद तू प्रकट कर देती, लेकिन एक पिता के सामने एक बेटी अपने हृदय के उद्गारों को प्रकट नहीं कर सकती। इसलिए वो जो तेरे हृदय में अपने प्रिय की एक छवि, एक बिंब बन रहा था, वो तू शब्दों के माध्यम से प्रकट नहीं कर पा रही थी। वो अशब्द था, लेकिन वो प्रकट हो रहा था कैसे? श्रृंगार मुखर। लेकिन तेरे श्रृंगार से वो मुखर यानी प्रकट होना, प्रकट होना, तेरे श्रृंगार से वो प्रकट हो रहा था। क्या प्रकट हो रहा था? जो तेरे प्रिय का तेरे हृदय में जो बिंब बन रहा था, जो छवि बन रही थी, वो अशब्द थी। शब्दों के माध्यम से तू उसको प्रकट नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो तेरे श्रृंगार से मुखर हो रही थी, प्रकट हो रही थी। तू खुली एक उच्छ्वास संग विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग, तू खुली एक उच्छ्वास संग। और उस समय जब तेरे साथ ये स्थिति हो रही थी, तो एक उच्छ्वास, उच्छ्वास यानी आहा भरना या लंबी सांस लेना, आहा भरना है या लंबी सांस लेना। तो जब तेरे ऊपर कलश का पवित्र जल डाला जा रहा था, उस समय मंद मुस्कुराहट के साथ, हंसी के साथ तू मेरी तरफ देख रही थी, और तेरे हृदय के उद्गार जो बिजली की तरह आकर तेरे होठों पर कंपन प्रकट कर रहे थे। और उस समय तेरे हृदय में तेरे प्रिय की जो बिंब बन रहा था, छवि, वो प्रकट हो रही थी तेरे श्रृंगार से, लेकिन वो अशब्द थी। शब्दों के माध्यम से तू उसको बयां नहीं कर पा रही थी। उसी समय एक लंबी सांस ली तूने, एक आहा भरी, और उस आहा से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय तुझे हो सकता है तेरी माँ की याद आ रही होगी कि अगर इस समय मेरी माँ होती तो कितना अच्छा होता। और विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग, स्तब्ध यानी दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ एक विश्वास बंधा हुआ था। कहाँ? तेरे अंग अंग में, यानी प्रत्येक अंग में एक विश्वास बंधा हुआ था। नत नैनों से आलोक उतर कांपा अधरों पर थर थर थर, और जो तेरे झुके हुए नेत्र थे, हैं? जो पुत्री है, लज्जा के कारण एक पिता के समक्ष उसके जो नेत्र हैं वो झुके हुए हैं। तो तेरे जो झुके हुए नेत्र हैं, आंखें हैं, उनसे एक आलोक, एक चमक प्रकट हो रही थी। और वह चमक
आंखों से प्रकट हो रही थी। कांपा अधरों पर थर थर थर, और वो जो मिले जुले भाव थे वो हृदय में प्रकट हो रहे थे। एक चमक आंखों में प्रकट थी, जो आंखें तेरी एक पिता के समक्ष लज्जा के कारण झुकी हुई थी, उन आंखों में एक चमक थी। और तेरे हृदय के उद्गार कांपा अधरों पर, अधर यानी होठ, तेरे हृदय के उद्गार होठों पर आकर थर थर कांपने लगे। उस समय देखा मैंने वह मूर्ति धी थी मेरे बसंत की प्रथम गीत। मैंने देखा, क्या देखा मैंने? वह मूर्ति धी थी। कौन सी मूर्ति धी थी? मेरे बसंत की प्रथम गीत। मेरे जो जीवन का बसंत काल था, अर्थात जीवन का बसंत काल स्वर्णिम काल था, उस जीवन के स्वर्णिम कालों का जो प्रथम गीति थी वो मैंने तेरे रूप में, मूर्ति के रूप में देखी। अर्थात धीति का मतलब है प्यासी, धीति का मतलब होता है प्यासी। अर्थात कहने का मतलब यह है, यहाँ निराला जी ये कहना चाहते हैं कि अपनी पत्नी के साथ जो मेरे जीवन का स्वर्ण काल था, उस जीवन के स्वर्ण काल के स्वरूप परिणाम स्वरूप तेरा उत्पत्ति हुई, और आज वह मूर्ति के रूप में, प्यासी मूर्ति के रूप में मेरे सामने प्रकट हो गई है। अर्थात आज जो तेरा श्रृंगार है, यहाँ पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जो पुत्री है वो माँ की तरह ही उसके अंदर जो है सौंदर्य है, गुणवान है, सुशील है। तो ये सारी चीज़ें पुत्री में देखकर आज निराला जी को अपने जीवन के बसंत काल, यानी अच्छे दिन जो प्रिया के साथ उन्होंने अपनी पत्नी के साथ गुजारे थे, उन दिनों की याद आ जाती है। देखा मैंने वह मूर्ति दी थी, वह प्यासी मूर्ति के समान, जो मेरे बसंत काल के जीवन के गीत के परिणाम स्वरूप प्रकट हुई है। श्रृंगार रहा जो निराकार, यानी जो श्रृंगार आज तक आकार प्राप्त नहीं कर पाया था, श्रृंगार रहा जो निराकार, यानी आकार प्रकार प्राप्त नहीं कर पाया था, जो श्रृंगार रस कविता में उच्छ्वसित धार, आज वह कविता के रूप में प्रकट हो रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि आज तक अपनी पत्नी और पुत्री के जो सौंदर्य है उसके बारे में उन्होंने कभी वर्णन नहीं किया, लेकिन आज वो श्रृंगार जो निराकार रहा था, आज तक उसको आकार नहीं मिल पा रहा था, आज वह इस कविता में रस के रूप में उच्छ्वसित धार, एक धारा की तरह प्रकट हो रहा है। गाया स्वर्गीया प्रिया संग भरता प्राणों में राग रंग, और अब निराला जी को अपनी पत्नी की स्मृति हो आती है। गाया स्वर्गीया, स्वर्गीय यानी जो स्वर्ग को प्राप्त हो चुकी है, प्रिया, प्रिया यानी पत्नी, कौन? मनोहरा के संग भरता प्राणों में राग रंग, आज वही मेरे, तुझे देखकर मेरे प्राणों में एक राग, एक उमंग प्रकट कर रहा है। रति रूप प्राप्त कर रहा वही कौन सा? जो मनोहरा का था, वही रति रूप प्राप्त कर रहा, वही रति का सा रूप प्राप्त कर रहा है आज वही। यानी जो मनोहरा थी वो बहुत अत्यधिक सुंदर थी, आज उसका रति रूप प्राप्त कर रहा है। कौन? आकाश बदल कर बना मही। आकाश यहाँ पर संकेत करता है मनोहरा की तरफ। मनोहरा जो इनकी पत्नी थी निराला जी की, तो वो स्वर्ग को सिधार चुकी है, तो यहाँ आकाश संकेत कर रहा है स्वर्ग की तरफ, और स्वर्गवासी हो चुकी है मनोहरा, तो वो आकाश आज बदलकर क्या बन गया है? मही बन गया है। और मही यहाँ पर संकेत कर रही है जो है सरोज की तरफ, यानी आज वही रूप सौंदर्य किसमें दिखाई दे रहा है? मही में दिखाई दे रहा है। मही अर्थात सरोज में दिखाई दे रहा है। जो रति रूप पत्नी का था, वही का था, उसी का था, आज वह आकाश बदलकर मही बनने जा रहा है। अर्थात तेरी माँ का रूप तुझने प्राप्त कर लिया है। ऐसा ही सौंदर्य तेरी माँ का था और ऐसा ही सौंदर्य सरोज का है। हो गया विवाह, इस तरह से पुत्री का विवाह संपन्न हो गया है। आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं,
आत्मीय स्वजन कोई नहीं आया था विवाह में। इस तरह से शांतिपूर्वक निर्विघ्न रूप से पुत्री का विवाह संपन्न हो गया। ना कोई आत्मीयजन, ना कोई स्वजन, कोई नहीं आया था, ना आमंत्रण था भेजा गया, और ना ही किसी को मेरी तरफ से किसी प्रकार का कोई निमंत्रण न्योता भेजा गया था, ना आमंत्रण था भेजा गया। विवाह राग भर रहा ना घर, निस दिवस जाग। और उस विवाह के समय विवाह राग, जो विवाह के समय गाए जाने वाले गीत थे, पुत्री के विवाह के समय ना वो गीत गाए गए थे। विवाह राग भर रहा ना घर, घर में ना कोई पुत्री के विवाह के समय विवाह पर गाए जाने वाले गीत गाए गए थे, और ना निशी दिवस जागरण हुआ था, अर्थात रात दिन का जो जागरण होता है विवाह के अवसर पर, ना वो जागरण हुआ था, और ना ही किसी प्रकार के विवाह के गीत वहां पर गाए गए थे। और प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। प्रिय मौन एक संगीत भरा। देखिए, मौन और संगीत, संगीत जहाँ पर होता है वहाँ मौन कैसा, वहाँ मौन नहीं रह सकता। इसलिए यहाँ पर एक विरोधी स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रिय मौन, इस तरह से शांतिपूर्वक, मौन यानी शांत संगीत, यहाँ पर शांतिपूर्वक विवाह संपन्न हो गया। लेकिन उस विवाह में एक संगीत भरा हुआ था। कैसा संगीत? नव जीवन के स्वर पर उतरा। जो वो नवयुगल थे, एक तरह से नव जीवन में प्रवेश कर रहे थे, तो उनके नव जीवन का एक संगीत उनके हृदय में जागृत हो रहा था, तो वो संगीत भरा हुआ था। लेकिन उस संगीत में भी एक मौन था, शांतिपूर्वक वह विवाह संपन्न हुआ था। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास देखिए, यहां पर विरोधाभास है, और अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, थर 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 में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि विशेष में हम इसमें लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक पिता का विलाप प्रकट हुआ है अपनी पुत्री के प्रति। दूसरा हम इसमें कह सकते हैं कि संग अंग अंग में और थर 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 में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और प्रिय मौन एक संगीत भरा में विरोधाभास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। सरल शब्दावली है, लेकिन तत्सम प्रधान शब्दावली के साथ साथ सरल हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। इस तरह से हम विशेष में लिख सकते हैं। आइए देखते हैं इस कविता की आगे की पंक्तियां। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार नव जीवन में वो प्रवेश करते हैं, उनके जीवन में एक मौन संगीत है। उससे आगे निराला जी कहते हैं, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी। क्यों माँ की कुल शिक्षा? जो माँ को शिक्षा पुत्री को देनी चाहिए थी, वह शिक्षा निराला जी ने क्यों दी? क्योंकि उनकी जो माँ है सरोज की, वो दिवंगत हो चुकी हैं, इस संसार को छोड़कर जा चुकी हैं पुत्री से पहले ही। तो इस कारण से माँ की जो विवाह के अवसर पर माँ अपनी पुत्री को शिक्षा देती है, वह शिक्षा भी किसने दी? मैंने, अर्थात निराला जी ने स्वयं ने अपनी पुत्री को वो शिक्षा प्रदान की। पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, और अपने हाथों से तेरी पुष्प सेज मैंने खुद ने रची थी। उस समय मैंने मन में सोचा मन में, जब माँ की कुल शिक्षा मैं तुझे दे रहा था, तेरी पुष्प सेज अपने हाथों से रच रहा था, उस समय मन में ये ख्याल आया। क्या आया विचार? वह शकुंतला, कि वह शकुंतला भी तो ऐसे ही थी। शकुंतला की माँ भी वहाँ पर नहीं थी, कण्व ऋषि ने ही उसको विदा किया था। इसलिए पर पाठ अन्य ये है, लेकिन यह अन्य पाठ है, अन्य कला और अन्य ही कला है। क्यों अन्य क्यों है? क्योंकि जो शकुंतला है, शकुंतला की माँ तो शकुंतला को छोड़कर अपने मन से गई थी, लेकिन जो सरोज की माँ है वो अपने मन से अपनी पुत्री को छोड़कर नहीं गई थी, क्योंकि उसकी तो क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इस कारण से वो अन्य पाठ था, शकुंतला का जो पाठ था, अध्याय था,
था वो अन्य था और ये अन्य कला। ये मेरी पुत्री का जो अध्याय है ये अलग है, इसकी कहानी अलग है और शकुंतला की कहानी अलग है। कुछ दिन रह गृह तू फिर सहमोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। इस तरह से विवाह के उपरांत कुछ दिन रह गृह, कुछ दिन तू घर में रहकर, गृह यानी घर में रहकर, फिर सहमोद, सहमोद यानी प्रसन्नता के साथ कहाँ गई? बैठी नानी की स्नेह गोद। नानी की, अपनी जो तेरी नानी है उस नानी की गोद में जाकर बैठ के, अर्थात अपने ननिहाल चली जाती है सरोज वहाँ से। मामा मामी का रहा प्यार, और वहाँ पर तेरे जो मामा मामी थे वो तुझे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, प्यार करते थे। प्रेम भी ऐसा वैसा नहीं, कैसा? भर जलद धरा को ज्यों अपार, ज्यों जिस प्रकार से धरा को, पृथ्वी को, जलद, भर जलद यानी जो भरा हुआ जलद है, बादल है, वो पृथ्वी को प्रेम करता है और पृथ्वी की प्यास को शांत करता है जल बरसाकर। जितना प्रेम बादल धरती से करता है वैसा ही प्रेम तेरे मामा मामी तुझसे किया करते थे। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, और तेरे मामा मामी ही हमेशा तेरे सुख और दुख में हमेशा तेरे साथ रहे। देखिए यहाँ पर यह संकेत किया गया है कि मैं कितना अभागा हूँ कि अपनी पुत्री के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तेरे सुख दुख में तेरे मामा मामी ही हमेशा वो काम आए, वो ही तेरे साथ रहे। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, और तेरे हित में वो सदा समस्त। देखो यहाँ पर सदा समस्त में अनुप्रास अलंकार है, स वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार यहाँ पर आ गया है। तो तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वो तेरे हित के लिए हमेशा सभी लोग व्यस्त रहते थे। वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली है, वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली, जहाँ पर कली के रूप में तू खिली थी, अर्थात जहाँ पर तेरा जन्म हुआ था, है, वह लता वहीं की, और तू लता भी वहीं पर बनी, अर्थात तू जो है बचपन से जन्म के बाद तेरी युवा अवस्था में प्रवेश भी तूने वहीं पर किया था, और स्नेह से हिली पली और प्रेम के साथ तेरा पालन पोषण तेरे मामा मामी, तेरे नाना नानी ने वहीं पर किया, और पलकर तू बड़ी हो गई। अंत भी उसी गोद में शरण ली, और जब तेरा अंतिम समय आया तो अंतिम समय में भी तूने वहीं पर उन्हीं की गोद में जाकर शरण ली। कब? मूंदे दिरग, जब तूने अपनी दृग यानी आंखें मूंदी थी। वर महामरण, किसका वर्ण किया, किसका चुनाव किया, कौन चुन लिया? महामरण यानी मृत्यु को जब तूने चुना तो अंत में जाकर वहीं पर तूने आंखें मूंदी, उसी गोद में जाकर शरण ली जिस गोद में तेरा जन्म हुआ था, जहां पर तू पली, जहां पर तू बड़ी हुई, और अंत समय भी उसी गोद में तूने जाकर शरण ली। तो इस तरह से यहाँ पर निराला जी अपनी पुत्री के बारे में कहते हैं। आगे कहते हैं निराला जी, मुझे भाग्यहीन की तू संबल, मुझे अभागे पिता का एकमात्र सहारा तू ही तो थी, जिसके सहारे में जीवन जी रहा था। संबल, संबल का मतलब होता है सहारा, आसरा, सहारा है। तो मुझे भाग्यहीन यानी अभागे, अभागा, जो मैं तेरा अभागा पिता हूँ, इस अभागे पिता का एकमात्र सहारा तू ही तो थी। अब तू भी जब मुझे छोड़कर चली गई है तो युग वर्ष बाद, युग वर्ष बाद, देखिए यहाँ पर युग का मतलब होता है दो, तो 2 वर्ष बाद, युग वर्ष का मतलब 2 वर्ष बाद, यानी सरोज की मृत्यु 1933 में हुई थी, और ये सरोज स्मृति जो कविता है ये लिखी थी 1935 ईस्वी में। 1935 में मृत्यु के 2 वर्ष बाद, मुझ अभागे पिता का एकमात्र सहारा तू ही थी, और जब तू मुझे छोड़कर चली गई, जब मेरे हृदय में तेरी वेदना ज़्यादा प्रकट हुई, तो 2 वर्ष बाद जब मैं ज़्यादा विकल हुआ तो उस समय तेरे बारे में मैंने ये लिखा। क्या लिखा? दुख ही जीवन की कथा रही, मेरे जीवन की जो कथा है वो हमेशा दुखों से भरी रही है। कवि परिचय जब हमने पढ़ा था तो एक गीत मैंने आपको सुनाया था उस समय,
राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, साथी है। तो दुख ही जीवन की कथा रही। यहाँ पर निराला जी का जो जीवन है वो दुखों की कथा से परिपूर्ण है, अर्थात उसमें दुखों की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जीवन में दुख ही दुख भरे हुए हैं। क्या कहूँ आज, जो आज तक वो दुखों भरी कथा मैंने किसी से नहीं कही, क्या आज उस कथा को मैं कहूँ जो नहीं कही, जो मैंने कभी किसी से नहीं कही है। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा माथ इस पथ पर, मेरे कार्य सकल हो भ्रष्ट शीत के से सतदल है। यहाँ पर निराला जी कहते हैं कि अगर मेरा धर्म रहता है, अगर मैंने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, तो वो सारे अच्छे कर्म शीत ऋतु में जिस प्रकार कमल को पाला मार जाता है, उसी प्रकार अगर धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अच्छे कार्य मैंने किए हैं उनको भी मुझे भ्रष्ट करना पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे ऐसे कर्मों पर वज्रपात हो जाए, कठोर भारी विपदा, यहाँ वज्रपात का आशय है कठोरता से। तो ऐसे कर्मों की अगर धर्म की रक्षा के लिए ऐसे सकल कर्मों का मुझे वज्रपात भी करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। यदि धर्म रहे नत सदा माथ इस पथ पर, तो ऐसे पथ पर, ऐसे अच्छे कार्य करने वाले रास्ते पर मेरा मस्तक हमेशा झुका रहे। मेरे कार्य सकल हो भ्रष्ट शीत के से सतदल, अगर उन समस्त धार्मिक कार्यों, अच्छे कर्मों के लिए मेरे जो कार्य हैं उनको अगर शीत ऋतु में जिस प्रकार कमल को सतदल यानी कमल को पाला मार जाता है वैसे ही भ्रष्ट हो जाएं मेरे सकल कार्य। कन्ये, अब वो अपनी पुत्री को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे पुत्री गत कर्मों का अर्पण कर, मेरे जितने भी गत यानी पीछे किए हुए अच्छे कार्य हैं, गत कर्मों का अर्पण कर। जितने भी मैंने अपने जीवन में पीछे अच्छे कार्य किए हैं उन सारे अच्छे कार्यों का मैं तुझे अर्पित करता हूं ताकि तेरा उद्धार हो सके। और कन्ये गत कर्मों का अर्पण कर, करता में तेरा तर्पण। हे कन्ये, हे पुत्री, मेरे जितने भी अच्छे कार्य हैं उन सब का मैं तुझे अर्पण करके, अपने अच्छे कार्यों का तुझे अर्पण करके तेरा तर्पण करता हूँ, अर्थात तुझे मैं तिलांजलि देता हूँ। इस तरह से यहाँ पर निराला जी ने इस कविता के माध्यम से अपनी पुत्री के विरह में अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए हैं। ये जो है कविता करुण रस से परिपूर्ण है। देखिए यहाँ पर विशेष में आप लिख सकते हैं, करुण रस का प्रयोग, करुण रस का प्रयोग किया गया है। और पुत्री के प्रति पिता की वेदना प्रकट हुई है, इसके अलावा जो इसमें अलंकार आए हैं, जैसे सदा समस्त व्यस्त, यहाँ पर से अनुप्रास अलंकार प्रयोग हुआ है यहाँ पर। और शीत के से सतदल, यहाँ पर उपमा अलंकार है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं अनुप्रास व उपमा अलंकार का प्रयोग। इसके अलावा हम लिख सकते हैं तत्सम शब्दावली एवं सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से ये निराला जी के द्वारा लिखा गया एक करुण रस से परिपूर्ण अपनी पुत्री के प्रति जो वेदना प्रकट हुई, उस वेदना को प्रकट करता हुआ हिंदी का शोक गीत जो सरोज स्मृति के नाम से जाना जाता है, इसकी हमने अभी भावार्थ और व्याख्या समझी। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाई गई जो कविताएं हैं वो समझ में आ रही होंगी। अगर आपको ये कविताएं समझ में आ रही हैं
तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो आपके सहपाठी हैं, आपके मित्रगण हैं, उनको अवश्य कहें ताकि आप लोगों को अच्छे अंक प्राप्त हो सकें बोर्ड परीक्षा में। अगली कक्षा में अज्ञे जी का परिचय लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।